साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं पहले साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्लास 10th का मैथ का टॉपिक समांतर श्रेणी, जो कल पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। तो उसी में आज अगली एक्सरसाइज 5.2 पर बात करेंगे। इससे पहले 5.1 पर जितने भी सवाल थे सब हो चुके थे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लासेस जो है वो कैसी लग रही हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणी। ये हाई स्कूल में जो है चैप्टर नंबर 5 है, समांतर श्रेणी। तो बुक लाओ। तो इसी पर आज हम लोग जो है बात करेंगे। इसमें एक्सरसाइज जो है 5.2 5.1 में कितने सवाल थे? संभवतः 5 या 6 सवाल थे, सब कंप्लीट हो गए थे। तो आज 5.2 का पहला सवाल देखेंगे। तो भी आप लोग डालो प्रश्नावली, लिखो क्या हुआ। प्रश्नावली 5.2 यानी एक्सरसाइज 5.2। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ये सार्वंतर डी और nवां पद an है। यानी एक श्रेणी दे रखा है, ये आपको श्रेणी बना दें। श्रेणी यहां हम बनी बनी लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ ये आपको एक श्रेणी आपकी बुक में दे रखा है, ए डी एन ए एन। देखो ये 7 दे रखा है, D3 एन 8, ये निकालना है। हाँ, एक में दूसरे में ये -18 दे रखा है, ये आपको निकालना है। ये 10 दे रखा है, ये 0 दे रखा है। ऊपर वाले में ए है। उसके बाद यहाँ लिख देने, छोड़ देने का। तीसरे वाले में दे रखा है जो है ए निकालना है, D-3 एन 18 an -5 दे रखा है। चौथे वाले में दे रखा है -18.9, ये 25 दे रखा है, ये दे रखा, ये निकालना है, ये 36 दे रखा है। उसके बाद 5वें नंबर कॉलम में दे रखा है, ठीक है। 5वें में दे रखा है 3.50 105 और an निकालना है। क्या निकालना है? an। ये सारणी बनी है। तो ध्यान रखो, इसमें एक फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे, ये वाला an बराबर nवां पद ज्ञात करने के। यहाँ लिख लो, nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, ठीक है। क्या है? फार्मूला है ज्ञात करने के लिए an बराबर a + n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला है। ये जहां लिख लो, जहां ये प्रथम पद ये सार्वंतर डी, ठीक है। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पर बेस सारे सवाल इसमें लगेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि nवां पद ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे? an = a + n-1 इंटू डी। ये कौन सा? ये nवां पद ज्ञात करने का एक फार्मूला है। इसी फार्मूले के बेस पर सारे सवाल जो है आपके लगेंगे। लिख लो, फिर सवाल लगवाएं। चालू करें। nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला है an = a + n-1 इंटू डी, जहां प्रथम पद ये सार्वंतर डी है। लगाए पहला सर। चलो फार्मूला में फिर आएगा, फिर लिख लेना। अब देखो इसमें पहले पद में क्या दे रखा है, पहले वाले सवाल में a = 7, यानी a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8। तो निकालना क्या है? an यानी nवां पद। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? an =
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है फार्मूला। क्यों? तो ए बराबर क्या है 7, एन बराबर 8 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 3 है। तो 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 7 गुणे 3 ही तो हो जाएगा, 8 में से चला जाएगा 7 बचेगा ना। अब क्या करेंगे यहाँ 7 प्लस 7 तिरिक 21, तो 21 और 7 28, यानी an इक्वल टू 28 आया। तो इसका आंसर कितना आया 28। समझ लो आंसर। समझ में आया नहीं आया? यहाँ से सलूशन है, लिखो जल्दी। ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, तो ए एन बराबर 28 आएगा। ठीक है, कैसे आया ये आपको पता है ना। लिखे तुम बी वाले देखो क्या निकालना है, क्या दे रखा है ए बराबर -18, डी बराबर हमको फाइंड करना है, एन बराबर क्या दे रखा है 8, ए एन बराबर 10 दिया है। हाँ एन बराबर 10 दे रखा है, ए एन बराबर क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो निकालो, कैसे निकालोगे इसमें, उसी सोच से उसी से क्या लगेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, ए एन बराबर 0, ए बराबर -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी हुआ, तो -18 प्लस 9 डी, ये जो लिखा है क्यों 0 की, तो -18 प्लस 9 डी बराबर 0, तो 9 डी बराबर इधर आ जाएगा तो 18 हो जाएगा प्लस में। अब डी बराबर 18/9, तो 9 दूनी 18, तो डी बराबर 2 आया, यहाँ लिख लो डी की वैल्यू 2 आई, आंसर लगाओ। समझ में आया नहीं आया? आ गया, तो डी बराबर 2 यहाँ लिख लो, भर लो सही से ऐसे। और फिर तीसरे में क्या निकालना है, ये निकालना है। चलो तीसरा भी लगाते हैं। लाइट नहीं है क्यों, बहुत टाइम से जाती है लाइट भी, जब पढ़ने तो लाइट ही नहीं रहती क्यों, कि सही है। एक चार्जिंग वाला बल्ब लाओ, वही लगाओ अपने कमरे में, आराम से रात में पढ़ो। जब ठंडी आ रही है बढ़िया उसी कमरे में बैठ के आराम से पढ़ो, 250-300 रुपये मिलेगा लाइट, वही ले आओ। जब लाइट रहेगी ऑन रखा करो, चार्ज हो जाया करेगी, रात में अपना जलाकर पढ़ो, लाइट जाएगी तो पूरी रात आपको पढ़ने में आराम रहेगा। ठीक है चलो सवाल नंबर 3 देखो, 3 में क्या निकालना है, यानी पहले तीसरा है ए बराबर हमको फाइंड करना है, डी बराबर -3 दे रखा है, एन बराबर 18, ए एन बराबर -5, तो फार्मूला क्या है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन बराबर -5 बराबर ए बराबर हमें निकालना है प्लस एन की वैल्यू 18 माइनस 1, डी की वैल्यू -3, तो ए प्लस 17 गुणे -3, तो ए प्लस 17 51 -51 हो जाएगा -5, तो -5 बराबर ए प्लस ए -51 हो जाएगा। क्यों, तो ए -51 बराबर -5 के, तो ए बराबर -5 और प्लस 51, तो ए बराबर 51 में से 5 घटा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 46, आंसर लिख लो।
ए बराबर यहाँ भर लो 46 यानी 46। लगाओ जल्दी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 17 51 हुआ प्लस माइनस यहाँ है 46 हाँ 46 प्लस में आ रहा है, ध्यान रखना। सारा चैप्टर इसमें फार्मूला है, देखो फार्मूला पर रख दे, वैल्यू पता है, ये बराबर डी बराबर एन बराबर ए एन बराबर निकालना है, ऐसे डी निकालना है, एन निकालना है, कहीं कहीं एन निकालना है बस। जैसे इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है, अभी करते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है गिवन दैट ए इक्वल टू 7 डी इक्वल टू 3 9 इक्वल टू 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। 4 ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। आप लोग को डीप पढ़ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइम में डीप क्वेश्चन बन सकता है, तो हर चीज वहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि वहां कहां से कौन सा क्वेश्चन बन जाए ये नहीं पता होता है आपको। हम लोग पढ़ाते हैं गेस करके, हाँ यहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, बाकी वो तो कहीं से भी बना सकता है क्वेश्चन। पुलिस तैयार पद ज्ञात करने के लिए 4 ऑप्शन फार्मूला दे देगा, कौन सा होगा, ऐसे भी दे सकता है। और अधिकतम इसमें फार्मूला बनने के चांस ज्यादा होते हैं, अधिकतम फार्मूले ही आएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में मान के चलो 80% फार्मूला रहते हैं, 20% में और सब रहते हैं। चलो 5वां नंबर कि चौथा नंबर, चौथा नंबर अभी है। ए एन बराबर -18.9, ए बराबर डी बराबर 25 है कि 2.5 है, 2.5 है। एन बराबर हमको फाइंड करना है, और ए एन बराबर 36 दे रखा है, तो कैसे फाइंड करेंगे। फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू निकालना है -1, डी की वैल्यू कितना है 2.5, और एन की वैल्यू 36 है कि 3.6 है, 3.6 है भैया का हुई एन की वैल्यू। अब फाइंड करो तो क्या हो जाएगा, बोलो। ये क्या लिखा है 36.6 बराबर 18.9 उधर चला प्लस। अब देखो क्या करना है हमें, 36 ये जो है n प्लस 1 इंटू 2.5 ऐसे लिखा रहने दो। अब ये उधर चला जाएगा तो 3.6 प्लस ये हो जाएगा, समझे। अरे ये अपनी जगह पर लिखा है, यही ये अपनी जगह पर लिखा है, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब n माइनस 1 इंटू 2.5 बराबर ये कितना हो जाएगा 18 3 9 6 15 के 5 हाँ से ना ये 18 3 21 और 22 22.5। अब n माइनस 1 बराबर 22.5 बटा 2.5। अब काटो, कैसे कटेगा, काटो जल्दी। 2.5 एक कम 2.5, 2.5 8 से गुणा करो, 5 से तो 2.5 पंचे कितना होता है 20 ही होता है। वो जी देखा जाए 5 और 20, अरे 2.5 चौका 10, तो 2.5 अट्ठे 20 और 2.5 का रहिया 25 से काटो सीधा रहा है मामला, 2.5 के रहिया। अरे इसे दे दो 225 और इसे मान लो 25 और 225। नवैयम कटी गुरुजी अब काटो, हाँ 9 बार कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9। तो n माइनस 1 बराबर 9 के, तो n बराबर 8, 9 प्लस 1 इधर माइनस से प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 10 लिख लो यहाँ। n बराबर 10, समझ में आ नहीं आ रहा। आगे एक सवाल इसमें और बचा है, ये सवाल नंबर 2।
मारिया उनका लल्ला मार किससे हुआ और से चिल्लाते बहुत हो हाल तुम गुरुजी आपने नहीं छोड़ा जाता हम काटते हैं ना राम को उनके बिना कोई सांस जो आपने बोलते हो अब वो वाक्य लिखा था जहाँ पर तो समझ में आसानी से बस और क्या आगे है काम भर के वो भी पहले दिन ही अपन प्रभाव दिखा दिए हो गया चलो 5वें नंबर पे क्या कह रहा है ए बराबर दे रखा है 3.5 डी बराबर 0 एन बराबर 105 तो ए एन बराबर हमको फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये फार्मूला होता है। ए की वैल्यू कितना है 3.5 बोलो 3.5 प्लस एन की वैल्यू कितना है इधर देखो इधर बताओ लगाओ बाद में एन की वैल्यू कितना है 5 माइनस 1 डी की वैल्यू कितना है 0 तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 104 गुणे 0 तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 0 ये 0 हो जाएगा तो ए एन बराबर 0 का है 3.5 क्या आएगा 3.5 तो जी 0 का है क्या 0 है गुणा अरे n माइनस 1 तो n की वैल्यू 105 डी की वैल्यू 0 दे रखा है तो होगा नहीं डी की वैल्यू 0 ही तो है 0 से चाहे उन्हें पद्मा जी 0 से गुणा करो 0 नहीं हो जाएगा इधर लगाओ समझ में नहीं आया नहीं आया अरे यहाँ देखो n की वैल्यू 105 है माइनस 1 104 हो जाएगा 0 से गुणा करेंगे डी की वैल्यू 0 है ना तो 0 पूरा पद ही हो जाएगा कोनो भी संख्या से 0 गुणा करो तो 0 ही हो जाएगा 0 स्क्वायर लगाओ इसके बाद दूसरा नंबर सवाल लगा देखिए दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप में है अब दो ही लगाओ क्या दो ही लगाए पढ़ो भाई ठीक है इसमें ज्यादा सवाल है 17 20 सवाल है 20 तो 2-4 होमवर्क दिया करो होमवर्क कभी देंगे यही मैं कर सरल दिन तो लगा ले जाओ कठिन होमवर्क देने में क्या मतलब है हाँ भी ना पढ़ा हाँ भी ना कर पाओ लाग जैसे 2 सवाल एक तरीके से हो तो एक लगवा दे होमवर्क दे तो अच्छा रहता है वही मैं देखता हूं कैसे ये ठीक है इसे हटा रहे हैं इसका कौन सा नाम है हटा इसे चलो सवाल नंबर अब 2 देखेंगे कौन सा 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखो इधर बुक में निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए इसमें दूसरे का पहला नंबर सवाल है एपी यानी समांतर श्रेणी दे रखा है 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या दे रखा है 30वां पद तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें चलो पहले देखो ये बराबर क्या दे रखा है 10 यानी पहला पद अब डी बराबर क्या करेंगे -3 a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 कितना है 10 माइनस 10 कितना आएगा -3 तो d बराबर कितना आएगा -3 a बराबर 10 अब निकालना क्या है हमको 30वां पद यानी an बराबर क्या निकालना है an बराबर क्या निकालना है an बराबर कि n बराबर निकालना है an बराबर तो कैसे निकालेंगे जी a बराबर a प्लस 29 d a
29 बराबर a प्लस 29D a 30 बराबर यस 29d। कैसे वो नहीं जान पाए। a बराबर क्या होता है, a2 बराबर a प्लस d और a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर 3D a प्लस 3d। तो वैसे ही डॉट डॉट a30 बराबर a प्लस 29d हुआ ना। तो a की वैल्यू कितना है 10 प्लस 29, d की वैल्यू 30 -3। हाँ तो 10 प्लस 29 दिया 9 तिरिक 27, 9 3 दूनी 6 और 2 8, 87 होगा भैया। अरे 3 9 27 के साथ हासिल आए 2 तो 10 माइनस 87 बराबर -77 आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बी इसमें करेक्ट होगा। समझे कैसे समझ कि नहीं जान पाए। समझ गए बता है। ये ऑप्शन में आ सकता है वैसे। ये ना ये तो ही बेकरी गुरुजी नहीं ये करना ये काहे ये करना है मतलब यही कि नहीं ये तो ही बेकरी जल्दी से लिखो। फिर इसमें एक सवाल और है। तो एक सवाल होगा पहले का पहला दूसरे का पहला था, दूसरे का दूसरा देखेंगे इसके बाद। चलो दूसरे का दूसरा देखो। दूसरे का दूसरा नंबर एपी दे रखा है। क्या दे रखा है -30 माइनस हाफ प्लस 2 डॉट डॉट का 11वां पद। क्या दे रखा है 11वां पद आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे। ए बराबर क्या दे रखा है -3, डी बराबर क्या करेंगे a2 माइनस a1, a2 क्या है -1/2 माइनस माइनस 3 तो माइनस हाफ प्लस 3 क्या हो जाएगा ये बताओ क्या होगा -1 प्लस 6/2 यानी प्लस 5/2 आएगा। डी की वैल्यू क्या आई प्लस 5/2। समझे नहीं समझे कहा नहीं समझे। इधर देखो भैया ए बराबर 3 डी बराबर हमें फाइंड करना है। तो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो यही तो होता है। तो दूसरी वैल्यू क्या है 1.2 मतलब 1/2 और माइनस a2 क्या a1 क्या है -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1/2 प्लस 3। अब एलसीएम लेने इसका एलसीएम लेंगे तो 1/-2 यहाँ है तो हमें नीचे 2 बनाना है। तो इसके नीचे 2 से गुणा और इसके नीचे 2 से गुणा तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 तो 1 प्लस 6/2 तो क्या हो जाएगा 5/2 नहीं आएगा। तो वही यहाँ लिखेंगे 5/2। अब डी बराबर 5/2 मिल गया। निकालना का है ये 11 हमें निकालना है। तो ये 11 बराबर क्या होता है a प्लस 10 डी होता है ना। ये कहाँ से वो समझे। अब a की वैल्यू क्या है -3 प्लस 10 डी की वैल्यू 5/2 तो -3 प्लस 2 पंचे 10 तो 25 तो कितना आएगा 22। हाँ 11 बराबर 22। आप वहाँ कोई में वो लिख देगा क्या 5/9 5/2 लिखा है 9 वहाँ पर यहाँ। हाँ। अरे भैया मेरे इधर देखो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या है -1/2 और माइनस अब देखो माइनस हाफ और माइनस माइनस प्लस 3/1 लिखा है। अब एलसीएम लेना है तो -1/2 प्लस 3 के ऊपर 2 का गुणा करेंगे नीचे भी 2 का गुणा होगा तो -1 प्लस 6/2 तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस 6 माइनस से क्या होगा प्लस 5/2। तो वही तो अभी तो लिख रहे हैं 5/9 लिखे कहाँ यही ना उन्हें तो पढ़ने 2 घुमा के लिखे थे। यहाँ जब 2 लिखे हैं यहाँ 2 लगाए हैं
मानो कहाँ लिखेंगे, समझे, लगाओ इसे। -1 + 6/2। कौन सा, ये वाला? अब A11 निकालना है, तो A11 क्या होता है, A + 10D। तो A की वैल्यू -3 आपकी सारणी में दे रखी है, प्लस 10 और D की वैल्यू 5/2 रख देंगे। तो 2 से 5 कटने जाएगा, 10 मतलब ना काटो, 2 से गुणा करा लो, 10 × 5/2 50/2, तभी 25 आएगा। तो डायरेक्ट पहले ही काट दो। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 देखेंगे। हुआ? ये +10 के जगह यहाँ हाँ, -10 कहाँ? या अरे ये वैल्यू आई है 5/2, कहाँ माइनस किए हैं? से ये 2 1 का ये वो D निकालने के लिए किए थे, ये फार्मूला है 11 निकालने के लिए। चलो सवाल नंबर 3 देखो। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 3, इसमें पहला है 2, यहाँ आपको ज्ञात करना है, 26 दे रखा है। दूसरे में यहाँ ये कॉलम दे रखा है, यहाँ। तीसरे में 5, पीछे जाना, 9 सही 1/2 दे रखा है। 6 दे रखा है। पांचवे में, ठीक है, ये सवाल आपको ऐसे दे रखा है, इसमें से 2 बताएंगे और आप लोग घर से करना है, ठीक है। पहला देखो, ये सवाल हटा रहे हैं हम। आगे 5 मिनट। चलो पहला सवाल देखो जल्दी से। 2 और 26 निकालना है तुम्हें। अब क्या है, A दे रखा है, B C, तो B निकालने के लिए क्या होता है, A + C/2 कर देंगे, तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा ना। दोनों पद को जोड़कर और 2 से भाग दे दो, हाँ मिल जाएगा। तो A बराबर क्या दे रखा है, 2, C बराबर 26/2, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 26 और 2 28/2, क्या हो जाएगा कट के 14। तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 14 आपको, समझे। अभी B वाला भी देख लो, B वाला बहुत बड़ा काम है उसमें। नहीं लगवा दो, और ये 3 4 5 होमवर्क दे देंगे तुम लोगों को, हटाएं। चलो सवाल नंबर 2 देखो। देखो A1 A2 A3 A4 मान लिया, ठीक है। अब देखो आपको A1 फाइंड करना है और A3 फाइंड करना है, हाँ A1 और A3 फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर A2 बराबर क्या दे रखा है, 13, यानी A + D बराबर 13 दे रखा है ना, मान सकते हैं हम, क्यों नहीं मान सकते। अरे भैया जैसे A2 बराबर 13 दे रखा है, तो A + D नहीं कर सकते इसको हम। अरे A2 बराबर क्या होता है, A + D नहीं होता है ना,
तो वैसे a2 बराबर 13 तो a प्लस डी बराबर 13 हम मान दिए, यानी यहाँ पर इसको ऐसे रख दिए फार्मूले से। अब इसे समीकरण 1 नाम दे दिए, समीकरण 1 नाम दे दिए। अब a4 बराबर क्या दे रखा है? 3। a4 बराबर 3 दे रखा है। अब क्या करेंगे? वैसे करेंगे बुक में 5 यानी 3 ही कॉलम तो 1 2 3। हाँ, अब क्या करेंगे? तो ये बराबर 3d a प्लस तो a प्लस 3d बराबर 3, समीकरण 2 दे दिए। अब क्या करेंगे? 2 में से 1 को घटा दो, समीकरण 2 माइनस 1। तो 2 क्या है कि 1 माइनस 2 करेंगे, 2 माइनस 1 होगा। तो कैसे होगा? a प्लस 3d, बोलो। हाँ, बुक कहाँ है? a प्लस 3d माइनस d बराबर 8 है, a प्लस d बराबर 3 माइनस 13। ये इधर लगा दें। अब देखो ऐसे लिख दो इसे, a प्लस 3d माइनस a माइनस d बराबर -10। तो a और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3d में से भी चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2d बराबर -10। तो d बराबर 10/2 करेंगे तो d बराबर -5 आया। अब d की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। क्या करेंगे? d का मान दूसरे में लगाने देखा जाएगा, अरे आया देखो, होता है आंसर होता है d का मान 1 में रखो, तो 1 में रखो तो क्या होगा? a -5 बराबर 13। a बराबर 13 में से 5 जाएगा, a बराबर 8, यानी ये वैल्यू आपको 8 मिल गई। तो 8 13 मिल गई। अब क्या करेंगे? अब डायरेक्ट वही फार्मूला रख दो बस। क्यों? देखिए गुरुजी ऐसे डी का भी मान नहीं कर सकते गुरुजी। अब a3 निकालना है तो a3 कैसे निकालोगे? यहाँ देख लो साहब एक चीज देख लीजिए, a प्लस 2d। अब d की वैल्यू आपको मिली ही है तो a3 बराबर क्या करेंगे? a की वैल्यू कितना आ गई? 8 आ गई, प्लस 2, d की वैल्यू -5। तो 8 माइनस 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगी? -2। -2 आएगा। नहीं सर जी, हाँ, सही है। -2 ही आएगा आंसर। गुरुजी देखा है हाँ, मात मत और जैसा सवाल ला दो। नहीं नीचे और करें किसका गलत है? -21 आएगा सर, ये ऐसे नहीं लगते समीकरण है ना, तो घटाना पड़ेगा फिर उसे उड़ाना पड़ेगा। नहीं सही तो है। अरे देखो d का वैल्यू यहाँ रखे तो ये क्या रखा? a -5 बराबर 13। a बराबर, सुनो सुनो सुनो, यहाँ जुड़ जाएगा, ये माइनस से प्लस जाएगा तो ये a की वैल्यू 18 आएगी। और जब a की वैल्यू 18 आएगी तो यहाँ 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 आएगी। आंसर। तुम्हारा क्यों कैसे लगा? तुम्हारा गलत है, गलत है पूरा तरीका ही। तो ये रही हमारी प्रश्नावली 5.2 की क्लास। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है? फिर क्यों? तो कल आप लोग के साथ फिर मुलाकात करेंगे। सवाल नंबर कौन से? 4 5 6 7 8 9 जितने भी सवाल हो पाएंगे करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।